ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। हम सभी मिलकर के उस परम पिता का नमन करते हैं जिनके कारण से हमें ये आध्यात्मिक सुख उपलब्ध हो रहा है। मैं आप सभी लोगों को, विद्वान और विदुषियों को अभिवादन करता हूं। कनिष्ठों को मेरा स्नेह है। हमारी संख्या बड़ी बढ़ती जा रही है, साथ में कक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं। बाकी आपका ज्ञान भी बढ़ रहा है, मेरा भी ज्ञान बढ़ रहा है। तो परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम, यानी इस तरह अगर आध्यात्म ज्ञान का संप्रेषण होता है, दोनों पक्ष लाभान्वित होते हैं। तो ये इसके सिद्धांत हैं। तो अब कुछ प्रश्न समझ लेते हैं। अभी विकल्प वृत्ति के लिए हमें पुस्तक खोलना पड़ेगा, तो पुस्तक से जाने से पूर्व पहले सचदेवा साहब जी का प्रश्न सुन लेते हैं। आचार्य जी, 7वां सूत्र था प्रमाणों के बारे में। हाँ जी। तो आपने बताया था कि प्रत्यक्ष प्रमाण 5%, अनुमान 90% और शब्द प्रमाण 5%। हाँ जी। ये किस संदर्भ में आपने बताए थे? क्या वो चित्त की एकाग्रता के लिए या वैसे जानकारी के लिए, और किस संदर्भ के लिए अप्लाई है? बढ़िया आपने प्रश्न किया। ये प्रमाणों की चर्चा तो चित्त की एकाग्रता के लिए हुई है, लेकिन आपने व्यवहार की दृष्टि से मैंने बताया, जीवन में हम जितने भी व्यवहार करते हैं उन व्यवहारों से प्रमाण का जो व्यवहार है वह भी कारगर है। प्रमाणों के व्यवहार की जहां तक बात आए तो वहां ज्यादातर हमें अनुमान प्रमाण से अपना निर्णय लेना होता है। अपने जीवन को केवल ही हम प्रमाण वृत्ति के माध्यम से श्रृंखलित नहीं कर सकते। बहुत सी वृत्तियां हमें अपनानी पड़ती, लेकिन जहां प्रमाण का सवाल आए कि आपने इसको कैसे माना, कैसे इसको समझा, तो ऐसे स्थलों में हमें जहां प्रमाणों की बात आए तो वहां अनुमान प्रमाण से हमें सहायता मिलती है। अनुमान, प्रत्यक्ष और शब्द ये नाम मात्र हैं, और बाकी तो बहुत से सिद्धांत हम अनुमान से पुष्ट कर लेते हैं। ये कहने का अभिप्राय था आपका। तो इसको हम साधारण स्थिति के लिए करें कि एकाग्रता के लिए करें इसको यूज? क्योंकि एकाग्रता, हाँ बिल्कुल, दोनों स्थितियों में ऐसा है जी कि एकाग्रता के लिए तो एक ही प्रमाण एट ए टाइम यूज करना चाहिए। चाहे वो अगर ध्यान काल में जैसे हम आगम प्रमाण को यूज करते हैं, शब्द हमने सुना होता है कि ईश्वर ऐसा है, पढ़ा होता है हमने, तो ईश्वर ऐसे हैं, वो पढ़ा है, सुना है आपके व्याख्यानों से, तो ये आगम प्रमाण से ही हम ईश्वर को जान रहे हैं। तो हम उस टाइम कोई और चीज ना देखें, जैसे अपने नेत्रों से ना देखें, और ये करने के लिए हम केवल और केवल आगम प्रमाण ही यूज करें एट ए टाइम। इसी प्रकार यदि हम किसी चीज को देख रहे हैं, जैसे हमने वृक्ष को देखा, वो तो हमने अपने चक्षु से देखा, तो वो चक्षु से देखने के लिए सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण ही काफी है, फिर उसके लिए दूसरा कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। उसको हम देख के ही सब कुछ बता सकते हैं, औरों को भी बता सकते हैं मैंने ये वृक्ष देखा है, ऐसा है। हाँ, तो इस मैंने तरह समझ लिया, आपका अभिप्राय समझ लिया। हाँ, तात्पर्य ये है कि प्रमाण किसी भी स्थिति में हो, व्यावहारिक जीवन में हो या एकाग्रता की दृष्टि से हो, उनकी संख्या या उनका जो औसतन प्रतिशत का जो आंकड़ा है यही रहता है। अगर आप आगम प्रमाण पे अपने को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं
तो आगम प्रमाण की ओर जाने के लिए अनुमान से होके गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अनुमान में इंद्रियों का जो अनुभव है, और उस अनुभव में मन प्रमुख इंद्रिय है, तो मन के अंदर चित्त वृत्तियां हैं, उनमें सारी स्मृतियां मौजूद है। तो उन स्मृतियों के बल पर अनुमान प्रमाण को टटोलते टटोलते हम फिर आगम प्रमाण में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। कल मन को तो एकाग्र करेंगे, ये सारा अनुमान प्रमाण के माध्यम से ही होगा। बैठेंगे, आसन लगाएंगे, फिर धीरे धीरे मन के बल पे स्मृतियों पे उतरेंगे, फिर ओंकार आदि का जप करेंगे। और हमने अनुमान का क्या कहा? तत्पूर्वकम अनुमानम, यानी जो प्रत्यक्ष प्रमाण के जो भी हमारे पास स्टोरेज है, जो प्रत्यक्ष अवस्था में जो जो अनुभव किए थे, तो उन स्टोरेज लगा लेंगे, तो उनके माध्यम से फिर हम आगम पे प्रतिष्ठित होंगे। तो इसलिए अनुमान प्रमाण का चित्त वृत्तियों में भी वही स्थिति है, व्यावहारिक जीवन में भी वही स्थिति है। तो इससे हम न्याय, हाँ, इस पे और विचार आप करिएगा। हाँ, कुछ उर्मिल मैडम जी का बंद हो गया माइक, माइक बंद हो गया मैडम जी, अनम्यूट करना होगा। मैंने कहा न्याय की भाषा में प्रमाकरणम प्रमाणम, इट्स ए मीन्स टू राइट कॉग्निशन। हाँ, जब तक हम, जैसा आचार्य जी कह रहे हैं कि राइट कॉग्निशन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम अध्यात्म पर आएंगे ही नहीं। तो हाँ, अध्यात्म पे आने के लिए हमें पहले व्यवहारिक ज्ञान से निकलना होगा, तदुपरांत हम इसमें आएंगे। तो इन्हीं को मैं और स्पष्ट कर देता हूं कि हमने जो भी पढ़ा वो हमारे स्टोरेज में चला गया। कल जो हमने, अब इसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। अगर इसको हम रिकॉग्नाइजेशन करेंगे तो अनुमान प्रमाण के माध्यम से ही कर पाएंगे। तत्पूर्वकम अनुमानम, तो उन वृत्तियों को, उन शब्दों को हम मनन करेंगे। प्रत्यक्ष आनंदमयो अभ्यासात, अनुमान जाके मन के बल पे उस स्टोरेज को खोलेगा। फिर इस तरह धीरे धीरे हम आगम प्रमाण पे प्रतिष्ठित। इसलिए अनुमान प्रमाण का बहुत बड़ा हाथ है हमारे जीवन में। कोई कहे तुम फलाने के बेटे हो, बेटी हो, क्या प्रमाण है? तो हमें तो अनुमान की शरण में जाना ही पड़ेगा। आपने इन विद्याओं को पढ़ा है, क्या प्रमाण है? उन दिनों को याद करना पड़ेगा। 60 क्लासेस हमने ली, तो क्या बड़ा आनंद था। तो ये सारा कुछ अनुमान का खेल है। और ईश्वरीय साक्षात्कार और सामाजिक साक्षात्कार में थोड़ा सा प्रत्यक्ष साथ देता है और आगम से बल मिलता है। इस तरह इसका आवंटन है। धन्यवाद। तो अनुमान जो है वो भी तो प्रत्यक्ष और शब्द पे निर्भर है। पहले उन दोनों का जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक अनुमान कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। इसलिए तत्पूर्वकम अनुमानम कहा, ये है तत्पूर्वकम, यानी तस्य प्रमाणस्य पूर्वकम, ये अभिप्राय है। और उसके अंदर भी जाएंगे, कहीं ना कहीं शब्द प्रमाण भी इसमें आता है, क्योंकि शब्दों का साक्षात्कार होता है, मनन होता है, ये अर्थ भी हम सीख सकते हैं इससे। लेकिन अनुमान प्रमाण बिना पृष्ठभूमि के नहीं होगा। और फिर भविष्य कल्पना के आधार पर भी अनुमान प्रमाण लगा सकते हैं। यानी हुई जो प्रत्यक्ष घटनाएं हैं उनसे भी अनुमान प्रमाण लगा सकते हैं। और भविष्य में जो संभावित स्थितियां हैं, तो जो दिखाई पड़ रही है, वो भी एक तत्पूर्वकम बनेगा, या तदभाविकम इसको बना सकते हैं। उससे भी अनुमान प्रमाण लगा सकते हैं। अगर मेरी स्थिति इस तरह चल रही है, स्वाध्याय और तप आदि नहीं हो पा रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति निचली स्तर की ओर जा रही है, निश्चित रूप से अनुमान हम लगा लेंगे कि अब दुर्गति होने वाली है। तो ये सारा कुछ अनुमान पे केंद्रित है। तो तत्पूर्वकम शब्द बड़ा प्रामाणिक है। तत्पूर्वकम भाविकम च अनुमानम, तो घटित हुई और संभावित, इन दोनों को लेकर के अनुमान प्रमाण चलता है। मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि आग को जब तक नहीं देखोगे तो अग्नि और धुआं का संबंध समझ नहीं आएगा। जब हम समझ लेंगे तो धुआं देख के हम अनुमान लगा लेंगे कि वहां आग लगी हुई है।
हाँ तो इस तरह से मतलब हाँ, थोड़ा कार्य समझ को की देख कर, कोशिश कारण कीजिए। को देख के कार्य का, या कार्य को कार्य देख को। के कारण का। चलिए, आपके कारण से ये विषय और बढ़िया स्पष्ट हुआ ठीक है। नहीं, वो हमको। तो मैं ऐसे ही बीच में बोल पड़ी। धन्यवाद। बोलना तो नहीं चाहिए था बीच में, हाँ जी, बस कुछ ऐसे ही। अनुराधा जी बोलना चाहती थी, शायद माइक को ले रख। मैं कह रही थी ये शब्द ज्ञान अनुपाती जो शब्द है ना विकल्प में, वस्तु शून्य तो समझ आ गया, ठीक है। तो शब्द ज्ञान अनुपाती, शब्द हाँ, ज्ञान क्यों आया है यहाँ पर? ठीक है। अब आते हैं इसको, मैं निकालता हूँ। 7 नंबर, 8 नंबर होगा शायद। 8 पे है, 9 नंबर है। 9 नंबर। अब अनुपाती पत धातु से, पत गतौ इस धातु से है। हाँ शब्द हम सुनते हैं, श्रोत्र मात्रम ग्राह्य, केवल कान को जो शब्द सुनाई पड़ता है। यहाँ शब्द प्रमाण से अभिप्राय नहीं है। जो वाचिक शब्द है, और जो वाचिक शब्द के साथ जो शाब्दिक ज्ञान है, हमारे छोटे मोटे जो अनुभव में जो ज्ञान हो आते हैं, जिसको हमने सुन रखा है, तो वो शब्द है श्रवण के गोचर हुए जो शब्द है। और उसका जो ज्ञान है, उस शब्द का की जो परिपक्व स्थिति है, परिपक्व अवस्था, उस अवस्था के अनुपतन करने से, उस अवस्था के पीछे पीछे चलने से, शब्द के जो ज्ञान है, जो प्रौढ़ समझ है, उस समझ के अनुपतन करने से, उस समझ के पीछे पीछे चलते रहने से, जब वस्तु शून्य की स्थिति आपको प्राप्त हो जाती है, हाथ में कुछ नहीं लगता, केवल शब्द की ऊंची उड़ानों से होता है, परियां हैं और वो आसमान में उड़ती हुई चली जाती है एक जगह से दूसरी जगह, इस तरह आप सुनते हैं। और मछलियां हैं, जल परियां हैं, और समुद्र के अंदर वो चली जाती हैं, फिर ऊपर उठती हैं। तो इस तरह की जो आप जब चर्चा सुनते हैं, गंधर्व और अप्सराओं के साथ नृत्य गीत करते हुए आसमान में, बादल में न कहीं समाहित हो जाते हैं, फिर निकल करके नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह, क्या बढ़िया अप्सरा शब्द का अर्थ है, अपसु सरती अप्सरा। अप, अप जल के अर्थ में है, अंतरिक्ष जलवाची है। तो अंतरिक्ष में जो शरण करती है, यानी अंतरिक्ष में जो विचरण करती है, वो अप्सरा है, इस तरह अर्थ लगाया गया है। तो निश्चित रूप से वाणी अंतरिक्ष में विचरण करती है, वाणी का नाम ही अप्सरा है, और उन्हीं उसी का नाम भी गंधर्व है। वो किसी तार्किक विषय पे कभी चर्चा करेंगे। अब अप्सरा का यही अर्थ हमने समझा, अंतरिक्ष में जो अठखेलियां भरती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, और उसी में से निकलती है और चली जाती है। तो लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता है, ऐसा इस सृष्टि में ऐसी भी कोई प्राणी हमने किसी प्राणी को नहीं देखा जो विलक्षण इस तरह विभूतियों से युक्त हो, आ जाए और चले जाए। हाँ, तो जब नहीं हुआ तो एक नियम बनाया गया शास्त्र में, सृष्टि क्रम के विपरीत जहां कथन हो उसको आप ग्रहण न करें, वो प्रमाण के विपरीत। तो इसलिए विकल्प है, विकल्प में विविध कल्पनाओं से युक्त। ये विकल्प ये अब्लिक के लिए नहीं है, अथवा या के लिए नहीं है, ये विविध कल्पनाओं से युक्त एक वृत्ति आपको मिल जाती है, और जिसमें कोई वस्तु हाथ नहीं लगती है। मतलब ये ऑप्शन के अर्थ में नहीं है विकल्प, नहीं, डिफरेंट है। विकल्प नहीं, नहीं है, विविध क्योंकि विविध हर विविध शब्द का अपने शास्त्र में अलग अर्थ होता है। नहीं, अगर तो पद की विविध अर्थ करें, ऑप्शन में भी नहीं आचार्य जी, ऑप्शन में भी नहीं तो नहीं, विविध मैं समझ गया कल्पनाएं होती है ना हमारी। आपका अभिप्राय, में समझ गया, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि हर शब्द का अपने शास्त्र में एक अलग अर्थ होता है। तो यहाँ योग शास्त्र में विकल्प वृत्ति का मतलब है कि ऊंची उड़ान, विविध कल्पनाएं, और जो विविध विक्षिप्त कल्पनाएं की जाती हैं, और उन कल्पनाओं से जब आपके हाथ कुछ नहीं लगता है, तो ऐसी अच्छा वृत्ति का नाम है विकल्प। जैसे उदाहरण अगर लेंगे, व्याकरण शास्त्र में पद किसे कहेंगे ना, सुबंत और अंत शब्द से जो युक्त हो जाता है, सुप्ति अंतम पदम, ये व्याकरण शास्त्र का। हाँ वही पद अगर ले लेंगे हिंदी शास्त्र में, पद यानी पैर है। संस्कृत में और दूसरे शास्त्र में ले लें, साहित्य में, तो वो छंद का पद हो जाएगा।
तो हमारा पैर हो जाएगा। तो इस तरह हर एक शब्द अपने अपने शास्त्र में अपनी महत्ता रखता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विकल्प यानी अवलिक नहीं, या नहीं, अथवा नहीं, विविध कल्पना, विशिष्ट कल्पना, विविध और विशिष्ट विशेष कल्पनाओं को विकल्प। धन्यवाद। जैसे कई लोग कहते हैं आपके बंद हो गया माइक, माइक बंद हो गया है, जैसे कई लोग कहते हैं अनम्यूट करना। नहीं, तो शब्द विकल्प आवाज है। के लिए है, शब्द प्रमाण के लिए नहीं है, पहली बात, हाँ है ना। तो शब्द एक आवाज है या ध्वनि है या जो हमने सुन रखा है, उसके ज्ञान के पीछे चलना। कि बिल्कुल। जैसे कहा कि अप्सराएं हैं, हमने अप्सराएं देखी नहीं है, परंतु उसको हम इमेजिन करते हैं, तो हाँ वो विकल्प हुआ। हाँ बिल्कुल, यही तो मैंने कहा। इमेजिनेशन हमारी विकल्प है। केवल शब्दों को खोल दिया, अंतरिक्ष में सैर करने वाली महिलाएं अप्सरा है। हाँ तो ऐसी का हमने देखी नहीं आज तक कोई हाँ, वो हम सुंदरी कल्पना ही महिला। करेंगे ना कि ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। बिल्कुल। वो विकल्प है ये। हाँ, चलिए, जैसे धन्यवाद बहुत विश्वामित्र बहुत। ने 10,000 साल तक तपस्या की, ये हम्म। संभव है? आप अपने अंदर से पूछिए। राम ने क्या? 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च, राम कितने साल जिए? कि 11,000 साल राम राज्य किया और जीवित हाँ रहे। संभव है? हाँ, आप बताइए। आप जितनी इसका अर्थ तो मैं मनु के इसका अर्थ हिसाब से तो हो सकता है, क्योंकि आज का जो कलयुग का टाइम है वो नहीं, फर्क है। तो ये विकल्प वृत्ति के क्षेत्र में आता है, हमें इसमें रहस्य निकालना है। ये यानी 11,000 साल का मतलब 110 साल राम जीवित रहे, कृष्ण 126 साल जीवित रहे। तो इस तरह हमें उसकी गहराई से रहस्य निकालना होता है, तब जाकर के वस्तु हाथ में लगती है। नहीं तो वस्तु अगर है, तो हाँ, तो इसलिए इसको विकल्प। आचार्य जी, हाँ जी बोलिए। आचार्य जी, तो भक्ति का अनुगमन करना है या इससे बचना है? अगर ये कल्पनाएं हैं तो फिर तो हमें इनसे बचना है, इनका अनुगमन थोड़ी करना है हमें। नहीं नहीं, मैं शब्द का अर्थ किया कि शब्द से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है उसके पीछे पीछे चल करके जब आपके हाथ में कोई वस्तु नहीं लगती है, तब विकल्प वृत्ति के आप शिकार होते हैं। तो इसलिए इस विकल्प वृत्ति को हमें अक्लिष्ट वृत्ति बनाना है कि हम पीछे पीछे तो चले, हाथ में कुछ लगे। ये अभिप्राय है। अगर 11,000 की जो कल्पना है शास्त्र में राम की, उसी के साथ चल चल कर हाथ कुछ नहीं लगे और निराशा की अनुभूति हो, तब फिर आप विकल्प वृत्ति से युक्त हैं। अगर वो 11,000 साल को 110 साल कर देते तो फिर आप विकल्प वृत्ति के अक्लिष्ट से गुजर रहे हैं। 110 साल राम की आयु थी। तो इस तरह आपको हर वस्तुओं में अपनी तार्किक बुद्धि लगानी है, तब जाकर आप इससे बच सकते हैं। नहीं तो बहाव है, आप बहते हुए चले जाएंगे, मिलेगा। तो यहाँ वस्तु शून्य जो शब्द दिया है, इसका मतलब अगर हम अप्सरा का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो अप्सरा है नहीं, ये आप हाँ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। यह अप्सरा के स्तर पे और कोई शब्द प्रयोग हो सकता है, और कोई ऑप्शन हो सकता है। जैसे गंधर्व क्या है ना, गौ शब्द का अर्थ वाणी, तो गाम धारयति इति गंधर्व। तो गाम शब्द से हम व्याकरण निर्वचन में धर्म शब्द को जोड़ करके गंधर्व बना सकते हैं। तो गाम को यानी वाणी को, शुद्ध संस्कृत और मर्यादित वाणी को जो धारण करता है वो गंधर्व है। तो उन्हीं की पत्नियां अप्सराएं हैं। वो जब गाती हैं या नाचती हैं तो आसमान की ओर उनका उद्घोष उछलता है। तो यही गंधर्व अप्सरा, ये एक प्रजाति है। जब आप पढ़ेंगे दूसरे शास्त्र में, विद्याधर रक्ष गंधर्व किन्नरा पिशाच गुह्यकः सिद्धो भूतेमी देव नया। देव प्रजातियों में ये सारी प्रजातियां आती हैं। तो इसलिए सभी शास्त्रों को पढ़ के निष्कर्ष पे उतरना है। ऐसा नहीं कि आसमान में परियां अटकलियां भर के गायब हो जाती हैं फिर उतर आती हैं। तो ये कुछ इस अर्थ तरह। ये इसका अर्थ एक हुआ कि एक सेकंड और लूंगी आपका। है उनके बना है,
की अनुगमन करना है। आप और हमारे बीच में ईश्वर का कोई ना कोई वैमनस्य है, आपकी आवाज को पहुंचा नहीं पा रहे। अच्छा, मैं जैसे गो का मैं एग्जाम्पल आपने दिया, क्या हो रहा है पता नहीं। तो गो गाय भी है, गो रश्मि भी है, गो भूमि भी है, ठीक है। पर ये तीनों अर्थ जो है बिल्कुल एक दूसरे से मिलते नहीं है। तो इनको क्या हम वेद की भाषा में विकल्प लेंगे? नहीं, कहीं विकल्प ले सकते हैं, लेकिन कहीं एकार्थवाची भी ले सकते हैं प्रकरण के हिसाब से। अगर गंधर्व शब्द में हम पृथ्वी को धारण करने वाला व्यक्ति माने, ये प्रकरण से सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रकरण कह रहा है कि ये सब भूत देव योनियों में ये 10 प्रजातियां होती हैं। तो एक देव योनि में जब गंधर्व योनि की कल्पना हो रही, तो प्रकरण वहां हमारी टांग खींच रहा है कि ये अर्थ आप नहीं ले सकते। तो गंधर्व से प्रवृत्त होने वाली एक प्रजाति। प्रकरण से जो अर्थ हम ले रहे हैं, क्या उसको हम विकल्प मानेंगे? उस अर्थ को, मतलब जैसे गो के 3 अर्थ हैं, तो अब हमने धेनु के लिए लिया या मैं समझ जमीन गया। के लिए लिया, तो क्या उसको उस स्थान पर हम विकल्प मानेंगे? हाँ, जैसे वाणी के 62 शब्द है, हाँ हर शब्द विकल्प है। हाँ जैसे हमारे वाणी शब्द है, पृथ्वी में 101 शब्द है, हाँ, पृथ्वी में जो शब्द है, तो सारे शब्द विकल्प होते हैं, विकल्प है और अर्थ अलग है सबका। अलग होते हैं। हर विकल्प का अलग अर्थ होता है। एक उदाहरण देता हूं, जंगल को हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं, हाँ अरण्य कहते हैं। अब दोनों में देखिए, अरण्य क्या है ना, न रमणीयम भवती थी अरमणीयम स्थानम, यानी वहां सीक्वेंस में पेड़ नहीं होते हैं, कहीं भी पेड़ उग जाते हैं, वो रमणीय नहीं होता है। और हाँ हमारा उपवन कितना रमणीय होता है, जब जाते हैं बढ़िया सड़क बनी हुई होती है, बढ़िया फलदार पत्तेदार देने वाले वृक्ष होते हैं, वहां कोई सीक्वेंस में नहीं वृक्ष उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका नाम अरण्य है। तो वन क्या है ना, वन सण गति संभक्त, जो हमारी सेवा करता है और जिसमें हम बहुत कुछ पदार्थ प्राप्त करते हैं। कुछ भी बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, बड़े पेड़ पौधे होते हैं, उन्हीं के कारण से वृष्टि होती है, ऑक्सीजन के लेवल बना रहता है। तो इस तरह वन की एक अलग परिभाषा हो गई, अरण्य की एक अलग परिभाषा हो गई। तो तो वहां वस्तु शून्य जो शब्द है वो अर्थ शून्य हो जाएगा क्या? कि हाँ, जैसे अर्थ एक शून्य, हाँ, अर्थ शून्य हो जाएगा कि अर्थ उस अर्थ शून्य, में पदार्थ नहीं है। शून्य। हाँ, हाँ, एक विशेष अर्थ अर्थ में नहीं शून्य, है। पदार्थ आचार्य जी शून्य। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आचार्य जी मेरी हाँ, आ आवाज रही अब आ रही है? अब आ रही है, मैं पूछ बताइए। नहीं पाती, मैं कितने बार से हो गया, मैं कुछ भी पूछ नहीं पाती हूँ, मेरे बोलने का नंबर नहीं आता, फिर नंबर आता है तो आवाज नहीं जाती मेरी। मैं बहुत दुखी अच्छा, हो गई। अब सक्रिय है, बोलिए। सॉरी, मैंने तुम्हारा नंबर ले लिया। जैसे मेरी आवाज नहीं जाती, नंबर तो मेरी आवाज नहीं जाती। हाँ, अब मैं बोलिए। ये कह रही हूँ, अब हमारा जो प्रकरण चल रहा है, हमारा प्रकरण ये है, उसके संदर्भ में हम वृत्तियां ले रहे हैं और वृत्तियों के संदर्भ में हम पर्याय विकल्प ले रहे हैं। तो हम सब्जेक्ट से हटते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अगर हम विकल्प वृत्ति ले रहे हैं तो हमें तो ये समझना है कि क्या है जिसका हमें निरोध करना है। तो सेंस में क्या है, ऐसी इमेजिनेशन जो कि काल्पनिक और यथार्थ, उन्हें छोड़ना है। तो दो कल्पना ठीक ठीक, उनका हमें मैं समझ गया आपका अभिप्राय, आपका अभिप्राय समझ गया। बढ़िया है, जागरूक श्रोता हैं आप। यानी इनका कहना है कि पतंजलि ये चाहते हैं कि वृत्तियों से आप रहित हो जाए, और वृत्तियों में से क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 स्वरूप हैं। विकल्प वृत्ति को आपने उठाया, वो भी कष्ट देने वाली है और वो भी दुख देने वाली है। और आपका दुख देने वाली वृत्तियां छोड़ दें और सुख देने वाली वृत्तियों से युक्त हो जाए। लेकिन हाँ, ये यही मैं कह रही हूँ। हाँ, व्यावहारिक स्थिति में हम हमेशा बने रहें कि सुख देने वाली वृत्तियों के आश्रय में रहें, लेकिन समाधि की स्थिति में दोनों छोड़नी है। ये बात आप नोट करके रखिए कि व्यावहारिक स्थिति में जब आप समाधि की स्थिति में नहीं होते हैं, तब आप अक्लिष्ट वृत्तियों को ग्रहण करें, अच्छे विचार मन में लाएं, सकारात्मक भावना से जिएं।
लेकिन जब समाधि की स्थिति हो, ये भी दुख देने वाली है जो अक्लिष्ट वृत्तियां, तो इन सभी वृत्तियों से जब आप जाते हैं तब समाधि लगती है, ये अभिप्राय है। तो आइए आज का कुछ प्रकरण उठाते हैं। आज आत्मनिरीक्षण हमने नहीं किया, कोई बात नहीं, आप घर में करते रहिए। अब आते हैं आज के प्रकरण को थोड़ा बढ़ाते हैं। अब हमने विकल्प का अध्ययन किया, अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रत्यक्ष और क्या पढ़ा हमने, प्रत्यक्ष, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाश्च, ये सूत्र हमने पढ़ा। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा का अध्ययन करेंगे और स्मृति का अध्ययन करेंगे। आज अभ्यास वैराग्य का बाद थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो आते हैं, देखते हैं ये प्रमाण वृत्ति आपकी आई। अब आगे आते हैं, थोड़ा आगे आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि निद्रा वृत्ति पढ़ते हैं, क्योंकि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो अब हम चलते हैं निद्रा। निद्रा क्या है कि निद्रा की परिभाषा से मैं आपको स्पष्ट करता हूं, और स्मृति भी एक वृत्ति है, इसको बारीकी से समझते हैं। हमारे कुछ मित्र लोग भी आ गए, अब उन संकेत आता है और चला जाता है। आते हैं, अब देखिए क्या कहते हैं, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। निद्रा एक वृत्ति है। वृत्ति से मतलब क्या है, सुख देने वाली और दुख देने वाली, यानी निद्रा के अंदर बहुत सी वृत्तियां उठती हैं। यानी निद्रा एक श्रेणी है, इसी श्रेणी की बहुत सी वृत्तियां होती हैं। अब जो वृत्तियां इस श्रेणी की होती हैं उनको हम निद्रा वृत्ति कहते हैं। अब कहेंगे उदाहरण से समझाइए। निद्रा तो हम समझते हैं एक वृत्ति है, इसके अंदर कौन कौन सी वृत्तियां आती हैं? बहुत से विषय आते हैं। निद्रा का क्या स्वरूप है आगे बताएंगे, ये कि पहले इसको देख लेते हैं क्या कहेंगे। इसके नीचे अंडरलाइन करिए जिनको जो जागरूक श्रोता है, सुखम हम स्वाप्सम। अब इसके नीचे अंडरलाइन करिए, दुखमः मस्वाप्सम स्त्यानम में मनो भ्रमत्यनवस्थितम। ये उपनिषद की पंक्तियां हैं। ये किसकी ना, ये छांदोग्य उपनिषद की पंक्तियां होगी कि कहते हैं सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। क्या बढ़िया नींद मुझे लगी, मैंने कुछ भी नहीं जान पाया, निश्चित रूप से नींद आज अच्छी नींद आई। तो ये जो अनुभव है, तो उसी तरह बहुत से अनुभव आपके, क्या बढ़िया ट्रिप रहा, जब हम कभी गए थे यूरोप घूमने, क्या बढ़िया ट्रिप रहा। और जब किसी व्यक्ति से मिले, क्या वो बढ़िया व्यक्ति था। जब आप पुराने विषय को स्मरण करते हैं और वो विषय बिल्कुल भूल चुका है, लेकिन जब जब उसको स्मरण कर लेते हैं, तो जिस तरह हमने ये इतने समय से इतने बजे तक सुख निद्रा से सोया, ये जो वृत्ति एक जागती है मन के अंदर मौजूद है, वह वृत्ति आपको कहती है कि निश्चित रूप से इतने समय तक आपने सोया, सुख पूर्वक सोया, दुख पूर्वक सोया, जो कुछ अनुभूति वो उस समय होती है, तो उस अनुभूति को भी टटोलने वाली कोई एक चित्त वृत्ति होती है। तो उसी तरह जब जब स्मरण हो आता है और जो विस्मरण के कागार में चला गया है, वो जब स्मृत हो आते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं कि ये इस निद्रा वृत्ति के अंदर लाते हैं। तो हजारों इस तरह विचार हमारे मन में उठते हैं। देखिए आपके जड़ हाथ कितना सुंदर लिखता है, कितनों ने इसमें श्रम किया होगा, हाथ पकड़ पकड़ कर लिखाया होगा, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ए लिखो, बी लिखो, क लिखो, ब लिखो, कितनी मार हमने खाई होगी। उन लोगों के लिए हमारा कितना मतलब आभार व्यक्त करने का अवसर रहा होगा, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। जब स्मरण हो आता है तो हम सिर झुका लेते हैं। तो ये सारी जो वृत्तियां हैं, विचार हैं, जो भाव है, ये इसी वृत्ति के अंदर आती है। तो पहले निद्रा को समझते हैं। इसके अंदर तो हजारों वृत्तियां आती है। क्या परिभाषा है? अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा
यहाँ जो वृत्ति निद्रा है रेफा ऊपर लगी है, जब संधि हटाएंगे तो वृत्ति में विसर्ग हो जाएगा। अब आप मन ही मन मान लीजिए हमने यहाँ विसर्ग कर दिया, ये रेफा हटा दिया, निद्रा को उठा करके आपने यहाँ रख दिया। अब निद्रा क्या है ना, निद्रा की ये परिभाषा है, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति। प्रत्यय यानी ज्ञान, समझ। तो अभाव की समझ, जो अभाव क्या है देखिए, कहते हैं जागृत और स्वप्न के ज्ञान के अभाव। जो जागृतावस्था में आपने जो जो किया था, स्वप्नावस्था में आपने जो जो देखा था, बहुत कुछ हम स्वप्नावस्था में भी देखते हैं और जागृतावस्था में भी बहुत से व्यवहार होते हैं। जब इन दोनों व्यवहारों का अभाव हो जाता है, लेकिन प्रत्यय, मुझे इन दोनों व्यवहारों के जो भी कार्य हैं सबका अभाव महसूस हो रहा है, इस तरह जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को आलम्बन करने वाली, उस ज्ञान को जताने वाली, उस ज्ञान को पुष्ट करने वाली जो अंदर में एक वृत्ति मौजूद होती है, उस वृत्ति का नाम निद्रा है। निद्रा क्या है कि ऐसी एक समझ उत्पन्न होती है चित्त के अंदर, मैं 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक सुख निद्रा में सोया। तो जो ये अनुभूति होती है, इस समय न जागृतावस्था हमारी सक्रिय होती है, न स्वप्नावस्था सक्रिय होती है, लेकिन इन दोनों अवस्थाओं से परे जब 5 बज जाता है, हम कहते हैं सुखपूर्वक सोया या दुख पूर्वक सोया। बीच बीच में नींद टूटती रही, कल बढ़िया नींद नहीं आई, जो हमारे पेट है वो खूब चिल्लाने लगा, बीच बीच में नींद टूट गई। तो जो भी अनुभूत होती है, उसी अनुभूति को हम निद्रा की वृत्ति कहते हैं। विषय स्पष्ट हुआ। जागृत और स्वप्न अवस्था के जो ज्ञान है, जो कार्य है हमने किए हैं, उन सबका जब अभाव हो जाता है और उस समझ को आलंबित करने वाली, उस समझ को धधकाने वाली, उस समझ को हमें प्रतीति कराने वाली जो वृत्ति, जो समझ अंदर उत्पन्न होती है जागने के बाद, तो उस समझ का नाम निद्रा है। ये निद्रा भी 2 प्रकार की होगी, एक सुख देने वाली, एक दुख देने वाली। अगर बढ़िया नींद आपको आती है तो निश्चित रूप से सुख निद्रा से आपने सोया, और अगर आपके बीच बीच में नींद टूटती है तो दुख देने वाली निद्रा है। तो हमारा शास्त्र क्या कहता है कि आपको डीप स्लीप चाहिए, और वो भी अधिक ना हो। एक 24 घंटे के हिसाब से हमारे माइंड एक साइकिलिंग पे गुजरता है। आप एक निर्धारित समय पे सोइए और एक निर्धारित समय पे जागिए, उस हिसाब से आपकी शरीर की सारी क्रियाएं होगी, आपके मोशंस ठीक होंगे, आपका मस्तिष्क बिल्कुल सक्रिय होगा। अगर ये निद्रावृत्ति पे आपका अधिकार नहीं है तो निश्चित रूप से आपका शरीर अस्वस्थ होगा, आप दुश्चिंता के शिकार होंगे और कई तरह की समस्याएं आएगी। यानी इस पे हमारे शास्त्रों में बड़ी चर्चा हुई है। हमारे शास्त्र मनोचिकित्सा को भी प्रतिपादित करता है। एक बढ़िया सिद्धांत में बताता हूं, जिनके पास गीता है, वो गीता आप कहीं से भी खरीद लीजिए, लेकिन उसको आर्ष मान्यता पे प्रतिपादित गीता होनी चाहिए। मेरे विचार में आजकल जो है बुद्धदेव विद्यालंकार की गीता जो आर्ष मान्यता पे लिखी है, तो उसको आप ला करके पढ़िए। गीता के 6ठे अध्याय पे चले जाइए, वो कहती है ये गीता कि आपको क्या करना है। 6ठे अध्याय का कितना है कि 16 से शुरू होता है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 16 से 21 तक ये इसकी चर्चा होती है, निद्रा और योग की चर्चा। तो उसको आप देखिए क्या कहता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर आप अच्छी निद्रा लेने चाहते हैं, इसमें 5 सूत्र, ये 16वां सूत्र है, ये शायद 17वां, ये 17वां है। देखिए हमारे अनुराधा जी संशोधन करने के लिए धन्यवाद। तो 17 युक्ताहार विहारस्य, ये बढ़िया आयुर्वेद का विषय है। थोड़ा सा इसकी चर्चा आवश्यक है, क्योंकि जब आयु बढ़ जाती है, निद्रा नहीं होती है,
केवल इन वृत्तियों को स्पष्ट करके जाना योग दर्शन के प्रति अन्याय होगा, इसको भी समझते हैं ताकि थोड़ा बहुत लाभ हो जाए। युक्ताहार विहारस्य, आहार पे आपका अधिकार होना चाहिए। हमारी क्या होती है पंजाबी श्रेणी में, मैंने देखा सुबह जबरदस्त नाश्ता करते हैं। हमारे एक शास्त्री जी आए थे, व्याख्यान दिए कि सुबह तो राजा के बेटे के समान खाना, दोपहर को राजकुमार के समान खाना, और रात को गरीब आदमी के समान खाना। और प्रश्न पूछा गया कि राजकुमार खाने से क्या अभिप्राय है, उन्होंने स्पष्ट नहीं कर पाया। तात्पर्य ये है कि प्रातःकालीन जो नाश्ता है वो लाइट होनी चाहिए। राजा भी काफी उम्र दराज का होता है, इसलिए बेटे को युवराज बना देता है, तो वृद्धावस्था में लोग कितना खा सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रातःकालीन नाश्ता होनी चाहिए। लेकिन हम तो बहुत भर लेते हैं, और हमारे इस परंपरा में तो है सुबह की नाश्ता मजबूत होनी चाहिए, दोपहर को। ये सिद्धांत से आप रहित हो जाइए, क्योंकि जो चरक संहिता आदि नहीं पढ़े हैं तो ये इस सिद्धांत से गुजरते हैं। नाश्ता सुबह नाम मात्र होना चाहिए, मध्याह्न भोजन राजकुमार जैसा होना चाहिए। खट्टा खट्टा जवान तो खाएगा ना, जबरदस्त खाना खाएगा, तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। हमारी यहाँ क्यों चलती है, क्योंकि हम व्यवसाय करने जाते हैं, कई जगह काम करने जाते हैं, रोटी ढो करके ले जाना पड़ता, तो इसलिए ये प्रवाद है। लेकिन शास्त्र का ये सिद्धांत नहीं है। सुबह का नाश्ता नाम मात्र, मध्याह्न का भोजन राजकुमार जैसा, और सायंकाल का रात्रि का जो भोजन है समय से पूर्व, सोने से पूर्व हो जाना चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए, और वो भी नाम मात्र होना चाहिए। और ज्यादा पानी आदि का रात में सेवन न किया जाए, क्योंकि उसमें उसको जो हमारे किडनी होती है वो फंक्शन करने में उसको मुश्किल होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, ये तीनों अगर रहेंगे तो युक्ताहार विहारस्य, शरीर प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, सुपाच्य भोजन होना चाहिए, मात्रा में कम होना चाहिए, स्निग्धम उष्णम च भोजनम, यह आयुर्वेद का सूत्र है। गर्म होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, जिससे आपको बल मिले, प्रोटीन मिले, ऊर्जा मिले, ऐसे भोजन आपको करना चाहिए। तो इस तरह भोजन आपको लेना चाहिए। सुबह आप ले ले फल, रात को दूध ले। बहुत से लोग दिन को दूध ले लेते हैं तो वो उसको अपच के शिकार होते हैं, आगे फिर उनके जो मूत्र आदि मूत्र कुछ जैसे बीमारियां होती है। तो रात को खाना पचाने के लिए बढ़िया आपका अगर ये हो डाइजेशन हो, तो ये आदत आपको डालनी पड़ेगी, और फिर आपको दिन में फल आदि लेना चाहिए। कई बार रात में फल ले लेते हैं, तो ये हमारा शास्त्र कहता है युक्ताहार विहार से, आहार के सिद्धांत है। विहार का भी सिद्धांत, विहार के अंदर व्यायाम भी आ जाता है। वृद्धावस्था में व्यायाम तो संभव नहीं है, थोड़ा हल्के फुल्के आप व्यायाम कर लीजिए। अगर आप फिर भी अड़े हैं, कहीं ना कहीं आपकी मोच आ जा सकती है, फाइलेरिया जैसे बीमारियां भी हो सकती है, हल्के फुल्के आप व्यायाम कर सकते हैं। नहीं तो विहार सबसे बढ़िया है। आप थोड़ा घूम फिर ले और 1-2 किलोमीटर अगर चल लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य लाभ होता है। फिर युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अब कर्म से अभिप्राय है कि जो भी आयु आपकी है सारे कार्य निपटा के जाइए। अगर कार्य कुछ बाकी रख करके जाते हैं तो अगर रख करके जाते हैं वो आपको दुख देने वाला होगा, आपको निद्रा नहीं आएगी, उस कार्य से होने वाली हानि, उस कार्य से निश्चित रूप से आपको तनाव बना रहेगा। तो कार्य को पहले निपटा दीजिए और उसके बाद जाइए। और वृद्धावस्था से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ये बढ़िया संदेश है कि किसी हिसाब किताब के चक्कर में ना फंसे कि 5 लाख हमें रखनी है हर बैंक में, इसलिए इधर चक्कर लगाओ उधर चक्कर लगाओ, बैंक में बड़े भीड़ है, हम जाते हैं बड़ी भीड़ है, तो इस चक्कर में ना रखें। उसके लिए योग्य व्यक्ति जो है उसको पकड़ा दीजिए। तो आप इस तरह चक्कर न काटें। तो अगर इस तरह आप आर्थिक हिसाब किताब में लगे रहेंगे तो निद्रा नहीं आएगी, जैसे नींद टूटेगी फिर वही वृत्तियां उठेगी, अब क्या करना क्या करना क्या करना। तो ये ध्यान रखना, कितने हमारे शास्त्रकार जानकार थे। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न और अवबोध का भी ज्ञान रखें। समय पे सोइए तब निद्रा आएगी। अगर वही समय सिनेमा देख देख करके, आज संडे है, अगर 1 घंटा आधे घंटे के बाद आप सोते हैं तो निद्रा नहीं आएगी, और जब नहीं आएगी समस्या होगी।
और अवबोध, भले ही आप देर में सोते हो, ध्यान रखना, अगर आपने निद्रा को आयत्त में रखना, उठने का भी नियत समय रखिए, क्योंकि माइंड साइकिल के हिसाब से चलता है। अपनी साइकिल के समय पे मस्तिष्क ही बताता है कि तुम्हें उठ जाना है। अगर ये वृत्ति नहीं है, देर में सोया हूं तो देर में ही उठूंगा, तो निश्चित रूप से यही प्रवृत्ति बनी रहेगी और आप 10 बजे 11 बजे, संडे है आज तो लोग 12-1 बजे उठे होंगे। तो ये सारी वृत्ति हमारी शास्त्रों को न समझने के कारण, इसी अध्याय में मैं कहता हूं आज जाकर के 6ठे अध्याय पढ़ लीजिए, 16वें लेकर के श्लोक से 21वें श्लोक तक पढ़िए। एक बढ़िया और है इसमें, नाट्य स्नातोस्ति योगस्त, नाट्य स्नातोस्तु योगस्ति, अस्नतः न योग अस्ति अति अस्नतः, यानी बहुत खाने वाला कभी योगी नहीं बन सकता। क्या बढ़िया सब्जी बनाई, हाँ, पत्नी की तारीफ, पति की तारीफ करके, क्या बढ़िया सब्जी आप ले आए, जब खा लेते हैं ज्यादा तो समस्या के शिकार होंगे। तली हुई चीजें रात को नहीं खानी है, ये एक प्रण कर लीजिए। तो इसलिए नाट्य स्नतोस्तु, अधिक नहीं लेना है। फिर न चैकांत मानस्नतः, अगर रात को भूखे ही सो जाते हैं तो भी समस्याएं होती है, तो इसलिए कुछ हल्के फुल्के लेके जाना है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से जब शरीर मांगता ही नहीं है तो जल आहार करके आप सो सकते हैं। लेकिन जब शरीर मांगता है, जब शरीर सक्रिय है, तो शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आपको कुछ न कुछ लेना होगा। नहीं तो आज जो एसिडिटी होती है, गैस की समस्याएं होती है, कभी गैस छाती में, कभी दाई में, कभी बाजू में, कहाँ कहाँ गैस की प्रॉब्लम होती है, ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो जानते हैं। तो ये है न चैकांत मानस्नत न चाति स्वप्नशीलस्य, जैसे आप अधिक सोने लगे, आधे घंटे भी अधिक सो गए तो स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ेगा। देखिए 1 घंटा आपके नियत समय से ज्यादा सो करके आपके मोशंस ही क्लियर नहीं होंगे। जब मोशंस क्लियर नहीं होंगे तो कहां से बीमारी आती है कि मल की एकता, मल का बढ़िया निस्सर्जन न होने से, उत्सर्जन न होने से मलाधिक्याद व्याधि ही उपजायते, ये सूत्र है। मल की अधिकता के कारण ये व्याधि की उत्पत्ति होती है। और मल कई तरह के मल होते हैं, खाद्य पदार्थ जन्य मल नहीं है, शारीरिक मल होते हैं, मानसिक मलिनताएं होती है, तो कई तरह की बीमारी होती है। तो ये बढ़िया पहले सूत्र में जो मैंने श्लोक बताया था, इसमें 5 सिद्धांत हैं और इसमें 4 सिद्धांत, ये 9 सिद्धांत हैं। तो इस तरह और कुछ जो व्यावहारिक है, जो मनोचिकित्सक है वो बहुत कुछ बताते हैं, तो उसको भी आप अवश्य अध्ययन करें। या ऐसी जो टीका ग्रंथ होते हैं, वृत्तियां होती हैं, तो उनके आधार पे बहुत से विचार मिलते हैं। आपका कमरा हमेशा अंधार से युक्त होना चाहिए, डार्कनेस होनी चाहिए, तभी आपको सुख निद्रा आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। दूसरा क्या है, जहां भी सोते हैं, जैसे भी सोते हैं, ध्यान रखना कि बिस्तर सोने के लिए विस्तार होता है, वो खाने के लिए नहीं। उसी बिस्तर पे बैठ करके हम खाते रहते हैं, ये वृत्ति आप छोड़ दीजिए। और वहीं बैठ करके खेलेंगे, वहीं सब कुछ करेंगे, ये नहीं। बिस्तर को बिस्तर हिसाब से रखिए, और जैसे आप जाएंगे तो आपके माइंड में ये सेट होगा कि अगर मैं बिस्तर पे पहुंच गया तो बिस्तर पे पहुंच गया तो मुझे सोना ही सोना है। निश्चित रूप से निद्रा आएगी। और निद्रा से पूर्व आप क्या करिए, कुछ धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करिए, थोड़े से आधे घंटे तक जो हो, बैठक करके अध्ययन नहीं, घूमते हुए फिरते हुए अध्ययन करिए। बड़ी फिल्म ना देखें। तो ये कुछ बहुत से विचार हैं, आप अपने अनुभव से, आप अनुभव प्रौढ़ व्यक्ति हैं, ये आप निर्णय लें। और जैसे निद्रा आपका खुल जाए, क्योंकि आयु के हिसाब से निद्रा कम होती है, ये मानस में रखिए। आप न कहिए कि मुझे नींद नहीं आ रही, ये शिकायत ही ना आनी चाहिए। क्योंकि जब आप नाफ्स ले लेंगे, दिन में थोड़ा सो जाएंगे, तो रात को कहाँ आप सो पाएंगे, समझ लेना चाहिए। लेकिन वृद्धावस्था में थोड़ी तो आपको निद्रा दिन में भी लेनी है, भले ही युवक लोग ना ले। लेकिन ध्यान रखना, जैसे निद्रा आपको टूटती है रात को, तो अपनी परिस्थितियों की समीक्षा ना करें, चित्त में वो विचार ना उठाएं 5 लाख में कहा, हाँ आगे समस्या आएगी, मैं कैसे जीऊं, ये विचार उठा दीजिए। मुझे प्रवचन देना है, क्या बोलूं, विचारों को मस्तिष्क से हटा दीजिए। और उस समय क्या करना, केवल ओंकार का जप करिए और मन को आप बोझिल कर देना है, बोर्डम कर देना है। ओंकार का अर्थ मनन करते हुए वो मन ही कहेगा ये व्यक्ति ऐसा है
कि मुझे हमेशा परेशान करता है, वही वही विचार आता है मन में, तो धीरे धीरे वो फिर आपको पूर्वावस्था दिला देगा। तो ये आपको समझना चाहिए। और जैसे सत्संग होता है, बहुत से लोग सो जाते हैं, क्यों सो जाते हैं? उन्हीं विषयों को बार बार वो सुनते हैं, वही कृष्ण इधर गया, वही अर्जुन को वही बोला, तो निद्रा आ जाती है। जो सुनी हुई चीजें बार बार सुनने से निद्रा आती है। तो उसी तरह मन को बोझिल करने के लिए ओंकार का बार बार आप उच्चारण करें, और बार बार अभ्यास से मन बोझिल हो जाएगा। और फिर आपकी जो निद्रा हानि है उससे आपकी निवृत्ति हो जाएगी। और गॉड इज अल्टीमेट, इस सिद्धांत को मान करके जब निद्रा न आए उनकी प्रार्थना करें, लेकिन दवाई का सेवन न करें, शरीर आदी हो जाएगा, फिर ज्यादा डोज की शिकार आपको होना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह है। ये विषय थोड़ा अप्रासंगिक होते हुए भी प्रासंगिक मुझे लगा, इसलिए चर्चा मैंने कर दी। और मैं जब प्रवचन पहले पहले देने लगा था तो मुझे अनिद्रा की वृत्ति होती थी, जैसे निद्रा टूटती है वही विचार आ जाता है, अब क्या बोलूं, इसके बाद कल क्या तैयारियां की थी। तो धीरे धीरे मैंने इन वृत्तियों को हटाया, क्योंकि मैं तो इन जीवनों से, इस जीवन से जिया। तो उसी तरह जब सांसारिक तनाव हो, परिस्थितियां हो, इसको आप हटाते रहिए, क्योंकि वो जागृतावस्था का विषय है, निद्रावस्था का विषय नहीं है। तो उस तरह आप आनंद ले सकते हैं। और आइए अब अगली पंक्ति चलते हैं, इसको और एक बार समझते हैं। एक सेकंड, युक्त आहार विहार के बाद जो आपने श्लोक किया था वो कहाँ से है? ये गीता के 6ठे अध्याय। नहीं, ये सब तो हो गया, युक्त आहार विहार से। उसके बाद एक श्लोक बोला था आपने, नाट्यस्नतोस्ति योगस्, नाट्यस्नतोस्तु योगस्ति। ये श्लोक जो है उसी 6ठे अध्याय का है। ये 16वां श्लोक है, और युक्त विहार से 17वां सूक्त है, और 19वां श्लोक है। क्या बढ़िया है, क्या कहते हैं? यथा दीप निवातस्तु निंगते स्वपमा स्मृतः। योगी कैसे होना चाहिए? हाँ, ये कहाँ वही से है, मिलने ये 6ठे अध्याय की बात कर रहा हूँ ना, गीता के 6ठे अध्याय का। नहीं, मेरे पास है 6ठा अध्याय। हाँ, तो आप उसको देख लीजिए। चलिए मैं पढ़ लूंगी, कोई बात नहीं। हाँ, तो हाँ, अब तो ऐसी वृत्ति बनाइए कि यहाँ से जा करके आपको गीता किताब ही देखनी है, नहीं तो खरीद ही लेनी है, तब फिर आनंद आएगा, तब योगी बनेंगे। धन्यवाद। तो हमारे, हाँ, एक बढ़िया विचार में कर आचार्य होते थे। हाँ, चलिए आगे प्रकरण बढ़ाते हैं। तो अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, अभाव को समझा देने वाली जो वृत्ति अंदर से उत्पन्न होती है कि इतने से जागृत और स्वप्न अवस्था में इतने से इतने समय तक आपकी अभाव की स्थिति बनी रही, तो उस वृत्ति को निद्रा कहते हैं। अगर सुख निद्रा आपको आती है और निश्चित रूप से आप अक्लिष्ट वृत्ति से युक्त होते हैं, और अगर आपको बीच बीच में आपकी नींद टूटती है, ये पेट के कारण बड़ी टूटती है, और निद्रा कमरे को बढ़िया बंद करिए, नहीं तो बाहर की आवाज भी आती है, चीख होती है, पड़ोसी आपस में लड़ते हैं, इसके कारण भी निद्रा टूटती है। तो इसलिए साधक को कहा गया कि एकांत का सेवन करें, और आपने विस्तार अलग होना चाहिए, अलग सोइए, तब सुख निद्रा आएगी। तो ये कुछ है योग के टिप्स, आप अनुभव से इसको जान सकते हैं, आते हैं। और हमें हमेशा अक्लिष्ट वृत्तियों से गुजरना है और क्लिष्ट वृत्तियों को त्याग देना है। लेकिन समाधि की स्थिति में ये निद्रा भी बाधक होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा निद्रा आपको आएगी या नहीं, या हुई या नहीं, वो अपने आप समाधि सब कुछ हो जानी है। कुछ स्वामी जी ने ये टिप्स लिखे हैं, ये स्वामी जी का अपना विचार है, ये देख लेना। अब आते हैं आगे। भूत विषया संप्रमोश स्मृति ही, स्मृति भी एक क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति को उत्पन्न करने वाली स्थिति है। स्मृति स्मरण, और क्या क्या स्मरण है देखिए, अनुभव किए हुए विषयों का पुनः स्मरण होना स्मृति है। और निद्रा और स्मृति में क्या भेद है कि जिनको स्मरण करके हम क्या कर सकते हैं ना, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जिनको स्मरण करके हम कुछ कर्तव्य कर्म कर सकते हैं और कुछ करने योग्य शेष है, तो उनको हम स्मृतियों के अंदर ले लेंगे। लेकिन जिन स्मृतियों से
हमें प्रसन्नता मिलती है, जिन स्मृतियों से हमें उत्साह आदि की प्राप्ति होती है, वो निद्रा के कैटेगरी में वो आ जाएंगी, क्योंकि ये श्रेणी विभाग है। स्मृतियों के अंदर केवल हम उन्हीं विषयों को मानेंगे। निद्रा में भी स्मृति वृत्ति का बहुत स्पर्श है, लेकिन जिन वृत्तियों से हमें उत्साह आदि मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है, उसको स्मृति नहीं मानेंगे, निद्रा मानेंगे। लेकिन यहाँ जिन वृत्तियों का मनन करने पर हमें कुछ सांसारिक लाभ की प्राप्ति होती हो, तो इनको हम स्मृति के क्षेत्र में ले सकते हैं। और ऐसे बहुत से विषय हमारे स्मरण में आएंगे। जैसे एक एक व्यक्ति होते हैं, उनको पूरे टेलीफोन के नंबर याद होते हैं। बहुत से व्यक्ति होते हैं, बच्चे का क्या नाम है, फलाने का क्या नाम है, अकाउंट नंबर क्या है, ये सब याद होते हैं। जब ये टेलीफोन आदि नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तो उस समय उसका लाभ हमें मिलता था। लेकिन आज हमारी स्मृति शक्तियां कम होती गई है। स्मृति शक्तियां कम नहीं होती है, इसमें क्या कहते हैं कि अनुभूत विषय। पहले स्मृति शक्तियों की चर्चा कर लेते हैं कि जिन विषयों के प्रति हमारा ज्यादा राग है, जिन विषयों को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वही स्मरण में रहते हैं। बाकी जिनके प्रति प्रायोरिटी नहीं है वो विस्मृत हो जाते हैं। किसी भी आयु में आप चलिए, विस्मृति विस्मृति बनी रहती है। और आप ऐसे नहीं कह सकते कि जवान होते हुए भी ये भूल रहा है, ऐसा नहीं है। जब प्रायोरिटी नहीं देंगे, सारा मोबाइल में है, क्यों इसको याद रखेंगे? तो आपका ही नंबर जो कल आपने लिया या माह पहले लिया, वो भी याद नहीं रहने वाला है। तो इसलिए पत्नी का नंबर भी कई बार याद नहीं रहता। कई बार बैंक से मैं वापस भी आया हूं कि अरे पत्नी का फोन नहीं लग रहा है, उनका क्या डेट ऑफ बर्थ है। अब ये समझ लेना चाहिए कि इन विषयों पे जब हमारी रुचि नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, तो ये विस्मरण हो जाते हैं। तो अब इनको हम कैसे स्मरण में रखें? तो अब स्मरण में रखने का तरीका है कि अपना क्षेत्र देख लीजिए। व्यापक मस्तिष्क में विचार घुसाने की जरूरत नहीं है। जिन क्षेत्रों में आपका व्यवहार है, बेटा बहू और जो रिलेटिव है, उन्हीं के केवल आप संपर्क में रहिए, उन्हीं के नंबर आपको अभ्यास में रखना है। और बहुत से विषय उन्हीं के नाम आपको स्मरण में रखना है। और मेडिटेशन आदि में जिन सूत्रों को आप अध्ययन करते हैं, जिन सूत्रों का आप मनन करते हैं, जिन मंत्रों का मनन करते हैं, तो उन्हीं के दायरे में रहिए, तो बड़ा आनंद मिलेगा। और बहुत से विषय वृद्धावस्था होने के कारण विस्मृत होने लगेंगे, तो इसलिए उनसे बचने की आप कोशिश करें कि बहुत से विषय ग्रहण न करें, सारग्राही बनिए, तब फिर आपकी स्मृति सक्रिय बनी रहेगी। और दूसरा इसमें तरीका है कि स्मृति नष्ट निश्चित होगी, जवान हो या वृद्ध हो, एक डायरी मेंटेन साथ साथ करिए। और जहां आपको लगे कि ये मेरी स्मृति के बाहर है, नया विषय है, तुरंत उसको नोट करिए। और 5-7 बार उस विषय से जब आप गुजरते हैं, वो विषय आपके स्मरण में रहेंगे। तो इस तरह जो विचार बिंदु अभी आप लिख रहे हैं और आगे भी जो पढ़ेंगे, उनको नोट करके रखिएगा, तब जाकर के आपकी स्मृति आपको अक्लिष्ट स्मृति के रूप में प्राप्त होगी। नहीं तो ये कष्ट देने वाली होगी, आपका विस्मरण होगा। कई बार मैं देखा हूं कि स्कूटर को चाबी लगा करके अब टॉयलेट गया, टॉयलेट के बाहर रख दिया चाबी, और टॉयलेट हो करके फिर मैं घर चला गया और चाबी 2 दिन तक वहीं पड़ी रही, स्कूटर मैंने चलाई नहीं। तो तात्पर्य क्या हुआ कि वृत्तियां पल पल में बदलती है। तो इसलिए स्कूटर को चाबी दे करके जब मैंने चाबी वहीं रख दी अपनी सीढ़ी पे, तो उस समय वृत्ति थी कि आकर के ले जाऊं, लेकिन वहां से टॉयलेट से वापस आकर के मैं जो ऊपर चढ़ गया, लेकिन ध्यान ही नहीं रहा। जब आवश्यकता पड़ी तब। तो ध्यान रखिए कि अपने से, अपने जेब से अधिक कहीं और सामान को न रखें। इसलिए मोबाइल खो जाती हैं बहुत से लोगों के। तो अपने साथ जो रहे उसी में ही इन वस्तुओं को आप चिपका रखिए, नहीं तो इनको व्यवहार में न ले। तो इसलिए इन वृत्तियों पे हम अधिकार जमा सकते हैं। पहले समझते हैं ये क्या है स्मृति। ना अनुभूत विषय का असंप्रमोष हो जाना, जो जो विषय आपके अनुभव में आया हुआ है। असंप्रमोष, मूस धातु का अर्थ चुराना, और संप्रमोष भली भांति चुराना, असंप्रमोष भली भांति न चुराना, भली भांति विस्मरण को प्राप्त करा देना। जो विषय आपके अनुभव में आए हैं, उन विषयों को भली भांति भूल जाना ही ये क्या कहते हैं, स्मृति दोष है। और भली भांति न भूलना असंप्रमोष है। मुस यानी चोरी, और भली भांति चोरी करना, असंप्रमोष भली भांति चोरी न करना।
यानी चोरी अर्थ जो है वो वह अर्थ स्मृति अर्थ में यहाँ प्रयोग हो जाएगा। लाक्षणिक प्रयोग है कि जो विषय आपके अनुभव में आए हैं, जो प्रामाणिक विषय हैं, सारे विषय तो हम रख नहीं सकते, जिन विषयों से हमें लाभ दिखता है, जिन विषयों को स्मरण करके हमें प्रसन्नता, बहुत सी प्रसन्नता मिलती है और सामाजिक प्रतिष्ठा उनके कारण से हमें मिलेगी, तो ऐसे विषयों का बार बार आपका विस्मरण न हो, उसके लिए ये तरीके अपनाना है। अपने से भिन्न उन वस्तुओं को नहीं करना, इनको प्रायोरिटी देना, और धीरे धीरे ये आपके याद हो जाएंगे, अभ्यास में आ जाएंगे। जैसे आपका दैनिक कार्य को आप प्रायोरिटी देते हैं, सही समय पे आपका मोशन सोता है, नहाते हैं, उठते हैं, जागते हैं, तो इस तरह इस स्मृति को भी आप बलशाली बनाएं, तभी लाभ मिलेगा, नहीं तो दुख ही मिलेगा। और स्मृतिहीनता के कारण हम शिकार हो जाते हैं, लेकिन जब तक हम स्मृतिहीनता में कोमे में नहीं गए हैं, तब तक हमें स्मृति को सक्रिय बनाए रखना है। और एक डायरी आप मेंटेन जरूर करिए, चाहे आपके अकाउंट्स के लिए हो, चाहे आपके क्या है ना जो शास्त्रीय अध्ययन हो, तो हम भी डायरी मेंटेन करते हैं, बढ़िया विचार उसमें श्रृंखलित रखते हैं, तब आपको देखा पाते हैं, नहीं तो ये सारे विषय हमारे स्मृति से बाहर हो जाते हैं तत्काल। तो इस तरह इसमें कुछ व्यास भाष्य है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, कुछ कोई प्रश्न? ये आपने अभी कहा ना, आनंद उत्साह जब मिलता है वह निद्रा वृत्ति है, तो हाँ, इसको धन्यवाद। थोड़ा सा स्पष्ट कर दें जी, इसे थोड़ा स्पष्ट कर दें। श्रेणी विभाग मैंने कहा, हमने श्रेणी विभाग किया कि एक निद्रा की एक अलग श्रेणी है और स्मृति की एक अलग श्रेणी है। निद्रा में जिन विषयों का अभाव बना रहता है हम उसको निद्रा मानते हैं, लेकिन निद्रा एक वृत्ति नहीं है, निद्रा के अंदर लाखों वृत्तियां आती हैं। तो अगर निद्रा के अंदर लाखों वृत्तियां आती हैं, वो क्या क्या है ना, जिन विषयों को हम विस्मरण कर चुके हैं, लेकिन जब जब स्मरण होता है, एक प्रसन्नता ही केवल मिलती है, और उस प्रसन्नता से हमें और कोई नए सामाजिक जो विकास है वो नहीं दिखाई पड़ता, तो ऐसी वृत्तियों को हम निद्रा श्रेणी में ले लेंगे। लेकिन यहां क्या है, स्मृति और निद्रा में वही वृत्तियां फिर उठती है। दोनों में सामान्य सा फर्क है कि जिनको स्मरण करके, जिन वृत्तियों का स्मरण करने से हमें क्या मिलता है ना, सामाजिक प्रतिष्ठा, या जो हमारी गलतियां हुई है उसको हम सुधार सकते हैं। किसी को हमने अपमान किया, अब ज्ञान हो गया है, स्मृति में इस अपमान को हमें स्मरण हो आया, हम जाकर के उस व्यक्ति से माफी मांगते हैं, या उनके प्रति हमने अन्याय किया, अब भरपाई करने का कोई अवसर हमें दिखाई पड़ता है, तो उस अवसर को भी अपनाते हैं उनके बच्चों के लिए। फिर उनकी जो राशि है हमने हड़प रखी है तो वो वापस करते हैं। तो जहां हमें इस तरह स्थितियां प्राप्त हो जाती है, तो उस निद्रा वृत्ति से ये स्थिति थोड़ी अलग है। स्मृति और निद्रा में सामान्य सा दोनों में अभाव बना रहता है, लेकिन उस अभाव में हमें उत्साह, आनंद आदि की प्राप्ति होती है। हमने 60 क्लासेस की, हमने इतना अध्ययन किया, हमने सामाजिक कार्य ये हमने किए, इससे उत्साह की प्राप्ति होती है। जैसे जागने पर आपको उत्साह मिलता है, क्या बढ़िया निद्रा मैंने ली है, तो इस तरह निद्रा वृत्ति को हम टटोल सकते हैं। लेकिन यहां भी वही अभाव की स्थिति है स्मृति में, और विस्मृति आपको प्राप्त न हो। अगर विस्मृति की स्थिति आपको प्राप्त हो जाती है तो आपको दुख, निश्चित रूप से दुख ही दुख मिलेगा। तो इसी विस्मृति से आप रहित हो जाइए, और जब स्मृति, वही पुरानी स्मृति आपको सक्रिय हो जाए और उससे सामाजिक प्रगति आपको दिखाई पड़े, तो उसको हम स्मृति के स्तर में ले सकते हैं। तत्वतः दुख कैसे होगा जी? हाँ, अब जब अब विस्मृति हमें हो जाएगी, अब मैंने कहा बैंक में गया, अब मुझे फिलअप करना था, उसने पूछा कि ये आपके पत्नी का काम है, अकाउंट में बिल्कुल सक्रिय बना दूंगा, लेकिन आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। अब मैंने फोन लगाया, पत्नी उठाई नहीं, व्यस्त में रही। अब मुझे स्मरण में नहीं है, तो फिर मुझे भाग भाग के घर आना पड़ा, तो मुझे दुख हुआ ना। तो अब मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं, नाट्य स्नतोस्ति योगस्तु न चैकांतम अनस्नतः। बड़े दिन से इसका अभ्यास नहीं किया, स्नतोस्तु स्नतोस्ति हो जा रहा है, तो विस्मरण हो रहा है, तो मुझे दुख मिल रहा है। फिर मैं बार बार शब्दों को समझ के सुधार रहा हूँ, फिर 17वां श्लोक कह रहा हूँ, अनुराधा जी वहां कहती है नहीं साहब जी तो 16वां श्लोक है, तो ये मुझे तो दुख हो रहा है ना, कि अरे मुझ जैसे सक्रिय व्यक्ति अब संख्या भी भूल रहा है। तो इस तरह ये दुख, विस्मरण होने का मतलब ही दुख है।
अगर मेडिटेशन में बैठे हैं, सूत्र ही याद नहीं आ रहा है आपको कि किस सूत्र का अभ्यास करके आप असंप्रज्ञात समाधि की ओर जाएं, तो वो भी दुख है। तो इसलिए हमें स्मृति को सक्रिय बनाए रखनी है। जिन व्यवहारों से हमारा व्यवहार हो रहा है, तो उन्हीं को प्रायोरिटी दे करके हमें बिल्कुल उन्हीं को सक्रिय सतेज बनाए रखने हैं, तो तब जाके लाभ मिलता है। समाधि में हम स्मरण करते हैं, मैं 15-17 सूत्रों को याद करता हूँ, मंत्रों को याद करता हूँ, मुझे प्रसन्नता मिलती है। लेकिन हजारों मैंने पढ़ रखे हैं श्लोक, कोई आवश्यकता नहीं है, सारे स्मरण में नहीं है। तात्पर्य ये निकला कि हम निद्रा में जो हमारे को स्मृति आती है वो हम व्यवहार में नहीं बदल सकते, और ये जो स्मृति है जब उठ रही है वो हमारे व्यवहार में आ जाती है जब हम उसको, ये तात्पर्य निकला। दोनों में अभाव की वृत्ति बनी रहती है, दोनों में जी। अभाव की वृत्ति बनी रहती है। निद्रा में भी अभाव, यहाँ भी स्मृति का अभाव है। अब वहां क्या है, वहां व्यवहार में हम उसको ला नहीं सकते, लेकिन प्रसन्नता आदि मिलती है। जैसे जागृत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, स्वप्नावस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसकी स्मृति से हमें प्रसन्नता मिलती है कि बढ़िया हमने सोया। तो केवल वहां का वही क्षेत्र है, यहाँ का अलग क्षेत्र है, नहीं, दुख इतना भी ही होता दोनों है में था। निद्रा स्मृति में जो होता है, जैसे आनंद और उत्साह आता है, तो इस तरह दुख और निराशा भी आती है। हाँ, निश्चित रूप से दुख निराशा आएगी कि इस पेट के कारण मेरी निद्रा भंग हुई, और इस व्यक्ति के कारण, इस बुजुर्ग व्यक्ति के खांसने के कारण मैंने सो नहीं पाया। अब मैं निश्चित रूप से दुखी हूं, आप लोगों से मैं बहुत दुखी हूं। तो यह है, तो इसलिए हमें वो तरीके अपनाना है कि बुजुर्ग व्यक्ति भी रह जाए, पेट भी रह जाए, और हमारी निद्रा भी बढ़िया हो जाए। तो इस तरह हमें जीवन जीना है। ये बिल्कुल बारीकी सा है फर्क दोनों में, लेकिन साधक इसको न समझने के कारण इसका श्रेणी विभाग, निद्रा का श्रेणी विभाग साधक लोग नहीं कर पाते हैं, और निद्रा में भी अभाव है, स्मृति में भी अभाव है। अब ये स्मृति में जो आपने भाव बताया, उसमें आपने ये कहा कि जो प्रायोरिटी है जिनकी, केवल वो स्मरण में रखना है। हाँ, आयु के हिसाब से अभाव तो है, लेकिन उसको हमने संप्रमोश करके उसको भली भांति उसको अपने इसमें जो प्रायोरिटी है उसको याद रखना है। हाँ, लेकिन सभी को तो छोड़ नहीं सकते, उनको नोट करके रखेंगे, क्योंकि जीवन के लिए वो लाभदायक है। लेकिन हमें तो केवल उन्हीं को स्मरण करना है जिनसे हमारी जीवन यात्रा आगे बढ़ जाए। तो संप्रमोश नहीं, असंप्रमोश। असंप्रमोश, मुंह से यानी नष्ट हो जाना, संप्रमोश का मतलब भलीभांति नष्ट हो जाना, असंप्रमोश का मतलब भलीभांति नष्ट न होना। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है, चलिए, आप जागरूक श्रोता है, थोड़ा बढ़िया आचार्य जी। हाँ जी, धन्यवाद। एक पॉइंट मेरा है, हाँ जी, कि आत्मा जो है वो इच्छा करता है, निद्रा में आत्मा इच्छा नहीं करता। तो जो भी विचार आते हैं वो बिना इच्छा के आते हैं, और स्मृति में जो विचार होते हैं वो आत्मा ही विचार रखता है। ये दोनों का डिफरेंस मुझे इस तरह लगा कि ये डिफरेंस दोनों का मेन है। दोबारा बताइए, मैं थोड़ा उसको समझ नहीं पाया। मैं दोबारा ये बताता हूँ कि निद्रा में आत्मा की इच्छा के बिना ही विचार उठते हैं, और नहीं, निद्रा में नहीं, स्वप्न में, स्वप्न में। हाँ, स्वप्न में। निद्रा यहाँ गाढ़ निद्रा का अभिप्राय है, सुसुप्ति का अभिप्राय है। तो वहां भी आत्मा नहीं उठाता, और स्मृति जो है वो आत्मा ही उठाता है, क्योंकि आत्मा जो है वो इच्छा रखता है, इसलिए वो स्मृतियों को उठाता है। आत्मा ही उठाता है, स्वयं उठाता है वो, क्योंकि वैसे तो कोई स्मृति आ ही नहीं सकती बिना आत्मा के उठाए। लेकिन ऐसा नहीं है, बढ़िया विचार आपका। लेकिन इसमें क्या है कि आत्मा एक ऊर्जा है, वो सक्रिय बनी रहती है, न सोती है न जागती है, ये बात है। अब उसी के सक्रिय रहने पर अंतःकरण सक्रिय बना रहता है। जब मन आदि निश्चेष्ट हो जाते हैं, अब स्वप्नावस्था में आपकी निद्रा आती है, तो उस समय आत्मा के ऊर्जा से जो मन की कई स्थितियां होती है, जो अवचेतन मन है, अचेतन पूरा नहीं हुआ है, जो अवचेतन मन स्थिति है, वही मन स्थिति
को साथ में लेकर के उभरती है। आत्मा नहीं उभरती, आत्मा स्वरूपतः स्वप्न नहीं दिखाती है, लेकिन आत्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर अवचेतन मन से हम उन्हीं विषयों को देखते हैं जिन विषयों के भोग के प्रति हमारी तृप्ति नहीं हुई है। अतृप्त वासनाओं का हम दर्शन करते हैं। जैसे अभी दोपहर को मैंने सो लिया, अब मैंने देखा कि जा करके अपने कमरे में बैठ करके मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, आज कक्षा में क्या पढ़ाऊंगा। यानी ये अवचेतन मन में मेरी जो स्मृतियां हैं जागृत अवस्था में थी वो सारे स्टोर में चली गई, लेकिन अब मैं स्वप्नावस्था में वही देख रहा हूं। अवचेतन मन मुझे वही संकेत कर रहा है कि मेरी वो अवस्था तृप्त नहीं हुई है, क्योंकि मुझे जा करके थोड़ा अध्ययन करने के बाद तो आपको पढ़ाऊंगा। तो वो अतृप्त वासना ही ये बन करके स्मृति बन करके उभरती है और अवचेतन मन के द्वारा ये होती है। लेकिन आत्मा का इसमें योगदान इतना है, केवल आत्मा से वो ऊर्जा प्राप्त करता अंतःकरण, लेकिन आत्मा उसको उठाती नहीं। ये तात्पर्य है। ये आया जाएगा स्वप्न का। हाँ जी, स्वप्न का क्या इसमें रहेगा? हाँ, स्वप्न का अर्थ है कि अवचेतन मन से अतृप्त वासनाओं का जो संस्कार स्थूल हुआ है, तो उसी को हम देखते हैं और वो उसकी अपनी बनावट होती है। कई बार तो आपके दायरे में आपको ऑफिस दिखाई पड़ा, मुझे ऑफिस दिखाई पड़ा, आगे पढ़ूंगा। फिर कई बार वो अपने दायरे में आपको ले जाता है, आप किसी स्वर्गलोक में है, वहां फलाने व्यक्ति मिल रहा है, उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, बहुत कुछ आपके साथ हो रहा है। तो ये सारा कुछ अतृप्त वासनाएं, जिन वासनाओं का भोगना चाहते हैं अभी पूरी नहीं हुई है, और उन्हीं वासनाओं का आप स्मरण करते हैं। एक पितृ श्राद्ध का समय होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पितरों का स्मरण हो आता है, क्योंकि उनकी डेट फिक्स होती है, उस हिसाब से वो स्मरण करते हैं। पितर क्यों स्मरण करेंगे, पितर लोग क्यों आएंगे? अब पितर कहते हैं, देखो हमारे सनातनी परंपरा में लिखा है कि जिस दिन पितर का मृत्यु हुई है तो उस दिन से 15 दिन के अंदर श्राद्ध करो, नहीं करेंगे तो आपके रक्त वो पी जाएंगे पितर लोग। ये हमारे शास्त्र में प्रमाण मिलता है। और ये क्या है, आर्ष साहित्य के विपरीत शास्त्रों में। अब देखो, खून पी जाएंगे, आपके बच्चे का पी जाएंगे, आपकी पत्नी का पी जाएंगे, आपके भी खून पी जाएंगे। डर के मारे मन में भय बैठा हुआ होता है, इसलिए स्वप्न आता है कि भैया श्राद्ध तो कर लेना है यार, क्या देना है, पंडित को थोड़ा जूता फूदा कुछ पकड़ा देना है, 500-1000 रुपए में काम निपट जाएगा। तो वही स्मृति आती है। पितर लोग कहते हैं मैं दुखी हूं, मुझे खाना नहीं मिला। तो अतृप्त वासनाएं अवचेतन मन से जब हमें पट की ओर ले जाती हैं, तब हमें स्वप्न दिखाई। ये स्मृति से इसका क्या लेन देन है? स्मृति से तो कुछ ऐसे स्वप्न भी आते हैं जो कभी स्मृति में होते नहीं है, लेकिन वो स्वप्न में आते हैं। वही मैंने कहा ना, उसके पीछे बारीकी से देखिए, अतृप्त वासना कुछ ना कुछ होगी। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना। भले ही गुनावट बहुत कुछ हो, लेकिन कुछ अतृप्त वासना। आज बहुत से नए विचार आपके मन में गए, अब वो विचार आप अभी उस विचारों से आपको पुष्टि नहीं हुई है, उसको पढ़ना है, समझना है, गुनगुनाना है, तो वही अतृप्त वासनाएं बन गई। अब रात को निद्रा आएगी कि मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ। ये सारा रैकेट बना हुआ होता है, वही आत्मा की ऊर्जा से हमें दिखाते। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, आज समय हो गया है। वो तो सब विद्या के कारण है, लेकिन मेनली ये है कि अंतःकरण है या चित्त है, वो तो जड़ है, वो स्वयं तो नहीं उठाएंगे ना। कोई भी स्मृति उठानी है या कोई भी विचार रखना है, तो इच्छा जो है वो केवल आत्मा ही है जो इच्छा करता है। बाकी जड़ वस्तु तो इच्छा नहीं करती, चित्त और मन तो इच्छा नहीं करते। मैं चित्त को कहूंगा कि ये चीज मुझे चाहिए, तो वो तब उसका स्मरण कराएगा। हाँ, आप सांख्य शास्त्र भूल गए हैं कि अहंकार कर्ता न पुरुषः, ये सूत्र भूल गए। अहंकार कर्ता न पुरुषः, जो आपकी स्मृति है वो स्मृति चित्त में बलशाली है, तो उस स्मृति के बल पे आपके विचार उठते हैं मन में, और स्मृति विचार अंतःकरण सब एक फाइल प्रेजेंट कर देते हैं आत्मा के सामने, और आत्मा कहती है हाँ हाँ ये कार्य किया जाए, ये कार्य किया जाए। तो तात्पर्य हुआ आत्मा की स्वतः प्रेरणा यहाँ नहीं है,
आत्मा की कोई स्वतः प्रेरणा न होने से आत्मा को हम यहाँ दायी नहीं मान सकते, आत्मा को यहाँ कर्ता भोक्ता नहीं मान सकते। तो निश्चित रूप से ये अंतःकरण का सारा खेल है। तो ये सूत्र फिर याद रखिए, हमारी स्मृति चित्त में डलता भी है और वही असंतुलित स्थिति पैदा करके आत्मा को, और उसी के कारण इस प्रकार तो अंतःकरण चेतन हो गया। नहीं, जैसे बिजली से हमारी डिवाइस चलती है, तो उसी तरह अंतःकरण आत्मा के ऊर्जा से ऊर्जान्वित है। तो इसलिए अंतःकरण चेतन न होते हुए भी, जैसे हत्या होती है, गौएं काटी जाती है, हमारे आरे लगे हुए हैं, लेकिन ये वो आरे काटती नहीं है, उसको तो काटती है बिजली, लेकिन डिवाइस काम करती है अपने हिसाब से। तो उस हिसाब से आपको समझना होगा, ये जड़ होने पर भी, अचेतन होने पर भी, ये अपने अंतःकरण के कारण, अपने सिस्टम के कारण, अपने सॉफ्टवेयर के कारण ये फंक्शन करती है और आत्मा उसमें हमें कर्ता भोक्ता के रूप में दिखाई पड़ती है। ये इस तरह का व्यवहार है। तो क्या सूत्र आज आपको मिला? अहंकार कर्ता न पुरुषः। अहंकार यानी अंतःकरण, केवल अहंकार नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। आचार्य जी, एक छोटी सी बात है, आपने कहा कि आर्ष शास्त्रों के विपरीत कुछ बातें लिखी गई हैं, उसके पीछे प्रयोजन क्या रहा होगा? मैं देखता हूं समय 3 मिनट है। इसमें क्या है, महाभारत लड़ाई हुई और मान लीजिए आज अगर परमाणु हमला हो जाता है भारत पे, तो अगले 500 साल तक हमारी जो संस्कृति, डेवलप्ड संस्कृति है, वो नष्ट हो जाएगी। हमारे बच्चे अब इतने ज्ञान विज्ञान से युक्त नहीं होंगे और यहाँ भ्रांतियां फैल जाएगी। तो भयंकर हत्या हुई महाभारत की लड़ाई में। 80,000 के आसपास बड़े विद्वान और ज्ञानी राजा लोग सब मारे गए, क्योंकि उस समय क्षत्रिय ही लड़ते थे और ब्राह्मण लोग उसके सहायता थे और वो भी लड़ते थे। तो उसके कारण भ्रांतियां फैल गई हमारे देश में। और बड़े, आज तो 500 साल में हम सुधार देंगे परमाणु हमले को, लेकिन बड़े लंबे शास्त्र चला, हमारे शास्त्रों का अध्ययन नहीं हुआ, गुरुकुल टूट गए और अव्यवस्थाएं फैली। तो लोक कथाएं सब प्रचलित होने लगी। और क्या कथाएं हैं? जब आत्मा मर जाती है, एक बार सुन लीजिए, मैं सनातनी व्यक्ति हूँ, जन्म से बदल गया हूँ। जब व्यक्ति मर जाता है तो क्या होता है कि एकादश्याम मध्य रात्रो प्रेतो याति यमालयम। 11 दिन के मध्य रात्रि में प्रेत यमालय जाएगा, यानी वहां से यम लोग आएंगे, देवदूत आएंगे, और दोनों में जैसे उसके कर्म होंगे उस तरह दूत आएंगे, उसको बांध करके ले जाएंगे। लेकिन उसके जाने में 11 दिन लगेगा, और उस 11 दिन में वो सफल रूप से जाए, उसको दुख ना मिले, कष्ट ना मिले, भले ही नरक जाए या स्वर्ग जाए, तो उसके लिए इसके जो बाप, जो बच्चे हैं और जो है, वो पंडित को लेकर के यज्ञ करें, पूजन करें। एक पंडित अगर 11 दिन 12 दिन पूजन करेगा, 1000 रुपए, 12,000 रुपए तो जेब में डाल। तो इसलिए ये क्यों पूजन होता है? कि उसको दुख ना मिले, भले ही वो नरक में जाए या स्वर्ग में जाए। वो अभी जा रहा है, कहाँ जा रहा है ना, उसके गति हो रही है, नरक लोक की ओर गति हो रही है, उसको कहते हैं अभ्युदयिक गति। तो उसके लिए श्राद्ध आदि कर्म करते हैं। ये 12 दिन चलता रहता है। हमारे पिता की मृत्यु हुई तो मैं उसका साक्षी हूँ। तो इस तरह सबने दबाव डाला कि जो हम कहते हैं वही होगा, नहीं तो हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। तो ये परंपरा चली। तो अब फिर एकादश्याम मध्य रात्रो प्रेतो याति यमालयम, 11 दिन के बीच रात्रि में 12 बजे के बाद वो यमालय चला जाता है या स्वर्ग में चला जाता है। और इसके बाद फिर 12वें दिन श्राद्ध करते हैं। बहुत से जो आपके पितर हैं उनको बैठाते हैं, फिर एक पिंड अलग होता है, उसको 2 टुकड़े करते हैं, एक टुकड़ा रखते हैं। अगले साल जब श्राद्ध करेंगे तो वो प्रेत फिर ये पूर्व लोक के साथ जुड़ेंगे और आधा पिंड उसके साथ मिला देते हैं, पूर्व पुरुषों के साथ। अब आधा मिल गया है, एक साल करने के बाद फिर आपके कार्य पूरा हो जाएगा। तो इस तरह करके पितरों पे फिर उसको मिलाते हैं। ये सारी क्रियाएं चलती है, रात दिन हवन पूजन करके हम भी थक जाते हैं। और एक दिन भोजन होता है और बाप तो मरा हुआ है, हमारी भी मृत्यु हो जाती है। आचार्य जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। अब तो बोल दो जल्दी से जब आवाज आ रही है। स्वामी ज्ञानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वो तो मतलब भूत हो गया,
वो भूतकाल में चला गया, इसलिए वो तो भूत बन गया। और जो लोग उसको लेकर जाते हैं शमशान तक, वो प्रेत हैं, क्योंकि वो लेकर जाते हैं। तो इनकी शुद्धि जो है वो 15 दिन के बाद होती है। तो घर की शुद्धि 15 दिन में होती है। तो क्या मृत्यु के बाद जम 15 दिन तक रहते हैं घर में? आपको दिखाना पड़ेगा, वो संदर्भ कहाँ है दिखाना पड़ेगा। अब कुछ समय हो गया लिखा हुआ है कि 15 दिन के बाद शुद्धि होती है घर में। जो लोग लेकर जाते हैं उनकी भी, और घर में भी 15 दिन में शुद्धि होती है। ये तो लिखा हुआ उसमें से। हम लोग दर्शन क्लास में पढ़ते हैं, दार्शनिक विद्वान है ना, हमें तर्क के साथ प्रमाण चाहिए, किस ग्रंथ में ये लिखा। और प्रकाश में स्वामी दयानंद ने लिखा है। नहीं, सत्यार्थ प्रकाश में 14 अध्याय है। 14 अध्याय में कहाँ लिखा है? ये पुष्ट हो जाने के बाद फिर हम विचार कर सकते हैं, नहीं तो भूत प्रेत आ जाएंगे। हम चलते हैं, कक्षा समाप्त करते हैं। नंबर और रेफरेंस दिखाऊंगी सारा का सारा, मेरे को पक्का याद है सारा सत्यार्थ प्रकाश। हाँ, संदर्भ बता दीजिए, पेज बता। अच्छा गुरुजी, एक बात बताओ, बस एक बात बताओ, वो जो आपने क्या नाम है, उर्वशी कह रहा हूँ, ये अप्सरा और देव की जो पुस्तक का नाम ग्रंथ का कोई नाम बता रहे थे आप, फिर आपने कहा वो जब पढ़ेंगे। समय हो गया है, कोई बात उसका नाम तो बता दो। हाँ, पता नहीं मुझे क्या कहा था। अब मैं समय के अंतराल में समाप्त करता हूँ। आप हमारे मित्र हैं, कभी व्यक्तिगत बात कर लेंगे। आइए संचित बात करते हैं।